साथियों नमस्कार। मैं असलम चौपदार। फेसबुक लाइव में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो फेसबुक लाइव है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसको लेके है, और हमारे केस में आगे क्या रह रहा है, क्या प्रकार से है। और मेरे साथ रमेश जी शर्मा भी जुड़े हैं, देवेश शर्मा जुड़े हैं, और मुकेश छिंपा जी भी जुड़े हैं। तो सारी सुनवाई के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कई चीजें बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य बात आज के जो केस में थी, केस का आदेश हुआ है और जिसमें कई प्रकार की बातें हैं, और जो अभी तक आदेश आया है, उम्मीद के अनुसार, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश जी छिंपा भी जुड़ चुके हैं, देवेश शर्मा जो मुख्य याचिका करता है, और रमेश शर्मा जो लंकेश जी है। देखो, हमने इस केस को लेके दिन रात मेहनत की है, इस बात को आपको भी पता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को रखना चाहता हूँ कि ये जो केस में हमने मुकुल रोहतगी जी को हायर किया, पटवालिया जी को किया, नरेश कौशिक जी को किया एनसीटी की तरफ से, आप लोगों को पता है तुषार मेहता जी भी थे। लेकिन मुख्य बात ये निकल के आई कि 2 दिन पूर्व हमें मुकुल रोहतगी जी ने मना किया। जैसे आज 15 तारीख की सुनवाई है और 13 को शाम को मना किया मुकुल रोहतगी जी ने कि मैं किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाऊंगा। और उसके बाद में मुकुल रोहतगी जी से हमने पूछा, सर कोई पैसे का मामला है, कोई और इश्यू है? तो उन्होंने कहा कि हमने कोऑपरेट जगत से हमारी जो केस चलते हैं, हम उस केस में, महत्वपूर्ण जो केस है हमारा, उसमें मैं जुड़ रहा हूं। तो उन्होंने एन वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। मुकुल रोहतगी जी के मना करने पे थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम ने कोशिश की, देखो, कोशिश में कोई किसी प्रकार से कमी नहीं आने दी। और दूसरी बात, उन्होंने हमने फिर पटवाले जी के इमरजेंसी कोई केस हो गया तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा दिल्ली से, उनकी फैमिली का कोई इश्यू हो गया। लेकिन हमने सीए सुंदरम जो सबसे वरिष्ठ थे बीसीसीआई के, अनिल अंबानी जी के थे, उनको हायर किया रातों रात, उनको सारी चीजें ब्रीफिंग वगैरह करवाई है ए टू जेड। उन्होंने आज शानदार बहस भी की, इस पे बहस की, उन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट रखे, कोर्ट में अपनी बातें भी रखी। नरेश कौशिक जी को उपलब्ध नहीं हो पाया अचानक। नरेश कौशिक जी भी आज हमारे बीच में। मेन बात ये थी कि एनसीटी ने अपना बचाव नहीं किया। एनसीटी अपना बचाव करती तो एक अलग बात थी। एनसीटी की तरफ से आज जो तुषार मेहता जी को आना चाहिए था, तुषार मेहता जी नहीं आए एनसीटी की तरफ से। लेकिन हमारी तरफ से किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी, हमने उसी समय सीए सुंदरम को अपॉइंट किया, अमित के पवन जी को अपॉइंट किया, सारी बातें हमारी तरफ से की। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुकेश जी सिंपा बताएंगे मेरे हिसाब से, वो बेटर बताएंगे थोड़ा। हाँ मुकेश जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। देखिए सर, मैं सारी बातें समक्ष रख देता हूँ सभी के सामने कि आज क्या हुआ। उससे पहले 2 दिन की जो प्रोसेस रही है उसकी बता देता हूँ। परसों मैं मैंने ब्रीफिंग करने के लिए मुकुल रोहतगी जी के जो पीए हैं उनको कॉल किया। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि ब्रीफ तो नहीं होगा, क्योंकि सुनवाई सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि साहब बिजी है। उन्होंने स्पष्ट मना कि हाँ हाँ सुनवाई नहीं होगी। और एक सेकंड, एक दूसरी बात ये भी थी कि आज सर अमेजोन का डबल कोई आवाज आ केस। रही है मेरे पास। सर आप एक मिनट में कान से दोबारा हटा लो। जुड़ता हूँ। आवाज डबल आप आवाज आ कान रही से हटा लो ना, बोलो बस, हमें आवाज आ रही है, आप कान से हटा लो, बोलो। है। ठीक 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 ठीक। हाँ जी। देखो सर, ऐसा है कि मुकुल रोहतगी के पीए ने साफ मना कर दिया कि हाँ साहब बिजी है, नहीं आ सकते। फिर हमारे सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि पेमेंट किया हुआ था उनको। तो पेमेंट को लेके भी हमारे इश्यू आए कि उन्होंने ये बोला कि हम चेक देंगे, चेक का 3 दिन बाद में अप्रूव होगा, और हमें एडवोकेट करना जरूरी था तो आते टाइम पे। फिर पटवालिया जी को लेके बोले कि हाँ चल पटवालिया जी है, कम से कम एक तरफ तो वो है। पटवालिया जी को फोन किया, पटवालिया जी ने भी मना कर दिया कि मैं भी बिजी हूँ। जब वो बात है सर, जब मुसीबतें आती है, जब सभी एडवोकेटों ने मना करते गए, फिर उसके बाद तुषार तुषार मेहता जी को लेके भी मैं कल रात को भी मिल के आया था, गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल के आया था। सर को ये बोला कि कम से कम अगर 5-10 मिनट कैसे भी हो सके, रिक्वेस्ट की थी। जो बीजेपी के लीडर हैं वही करेंगे। भारत सरकार केस लड़ रही है इसमें, तो भारत सरकार का रोल है इसमें।
और जरूरी है जो भारत सरकार के मिनिस्टर है उनको भी अवगत करवाना कि हाँ आपके जो एनसीडी के एडवोकेट हैं, एमएचआरडी के एडवोकेट है, वो बिजी हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम उनको 10 मिनट के लिए भेजो। लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन फिर हमने लास्ट टाइम पे, एंड टाइम पे सीए सुंदरम जी को किया। लेकिन वो भी चीज सही है, जज भी संतुष्ट। आज की सुनाई का मैं पूरा बता देता हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से हुई। सीए सुंदरम जी ने बहस करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एक एक पॉइंट पे बात की, सभी चीजें रखी उन्होंने, सारी बातों से जज संतुष्ट दिखे। संतुष्ट दिखने के बाद उनका एक प्रॉब्लम और थी, उनका भी एक केस और लगा हुआ था साथ में। एक केस चल रहा था बराबर में, वो अपने जूनियर को छोड़ के आए थे, क्योंकि दोनों केस साथ में आ गए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि हाँ ये मैटर है। पहले वो जज तो ये बोल रहे थे कि ये पीएचडी होल्डर शामिल होंगे क्या, मतलब जज थोड़े ऐसे संतुष्ट दिख रहे थे बार बार बातों से। लेकिन जब जज को समझाया कि हाँ ये मैटर है और यहाँ पे भर्ती क्लियर हो जाएगी, भर्ती नहीं तो कम से कम स्टे प्रोसेस कीजिए, तो जज संतुष्ट थे। फिर उसके बाद ये जो बीएसटीसी के वकील है, बीएसटीसी के वकील है पी चिदम्बरम, सॉरी, सॉरी, कपिल और सिब्बल। मीनाक्षी अरोड़ा, इन कपिल दोनों सिब्बल। इन दोनों एडवोकेट, सॉरी, कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा, इन दोनों की बहस हुई। और उस हम खुद टाइम जुड़े बहस हुए थे, में लाइव में जुड़े, बहस में हम्म, जुड़े हुए थे हम खुद। और लगभग कम से कम बीएड की तरफ से 5-10 साथी जुड़े हुए थे। सबको पता है, बिहार वालों को पता है, यूपी वालों को पता है। जो हमारी एक, हम कोई कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम कोई एक या दो कैंडिडेट नहीं लेते हैं। हमारे कम से कम 10-12 साथी है। सुप्रीम कोर्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें 2 साथी बिहार के हैं, 2 साथी यूपी के हैं, 2 साथी पंजाब के हैं, सॉरी, 2 साथी पंजाब के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के हैं, और बाकी अपने राजस्थान के 3-4 है। तो कोई भी अगर कोई भी एडवोकेट करना हो, कुछ भी कोई भी परेशानी आती है, सभी से डिस्कस किया जाता है, सभी बातों से सभी के सामने बात रखी जाती है। और इमरजेंसी अब जो तो आदेश ये हुआ है बात वो सामने आई, तो समझाए, तब लोग सभी ने सुनना सुझाव चाहते हैं, दिए। आदेश क्या हुआ है? आदेश क्या हुआ है आदेश वो ये हुआ बता है दो सर, आप। सबसे एक चीज देखो, एक चीज अपने लिए फायदेमंद रही और एक चीज नुकसानदेह रही। नुकसानदेह ये रही कि स्टे नहीं मिला, लेकिन सबसे फायदेमंद ये चीज रही कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन भर्ती है। इसका फायदा ये है, अगर हम केस जीतते हैं तो अपने को ज्वाइनिंग नियुक्ति मिलेगी। और इसका, इसमें राज्य सरकार अब कुछ साथी ये 6 हफ्ते बाद रेट मिली है, और इससे 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 की है कि कम से कम हमें मौका नहीं मिलेगा, सीट बढ़ दी जाएगी। तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन भर्ती है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे राज्य सरकार को पोस्ट क्रिएट करनी पड़े या उनको हटाना पड़े, अगर हम केस जीतते हैं तो अपने को देखो, नियुक्ति बात मिलेगी। ये है कि कोई भर्ती प्रक्रिया से कोई बाहर नहीं हुआ है बीएड वाले। इस बात को लेके आप हाँ, लोग नेगेटिव चीजें ना कोई जाए। बाहर नहीं हुआ है इसका। आदेश ये हुआ है कि ये भर्ती भर्ती में स्पष्ट रूप से ऑर्डर में ये दे रखा है कि सब्जेक्ट टू एसएलपी, ये जो भर्ती की जो प्रोसेस है सारी की सारी वो एसएलपी से अटैच हो चुकी है। एसएलपी का जो निर्णय आएगा उसी आधार पे काम होगा। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि हम उनकी भर्तियां हो जाएगी और हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, आज हमारी पूरी कोशिश थी इस भर्ती पे स्टे लेने की, हमने पूरी बहस की, यहां तक हमारे एओआर तक ने बहस की है हर मुद्दों को समझाने की। लेकिन जज साहब जो माइंड एक बात सेट करके आए थे, उन्होंने ये तक अपने माइंड में यही बात रख रखी थी जज साहब ने कि कहीं ना कहीं वो चीजें हो जिसको हम पूरा कर सके। उन्होंने ये कहा कि पीएचडी वाला भी फिर लेवल फर्स्ट में बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो ये चीजें, कई चीजें माइंड सेट थी। और जो आदेश था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें जिस प्रकार से आदेश था, वो जैसे जज साहब उसको रीड करके आते हैं, उस आधार पे उन्होंने, जज साहब ने आदेश के अनुसार बात समझी। लेकिन बाद में जब हमारे एडवोकेट्स ने जो बहस की, जो पौने घंटे लगभग बहस चली है, उस बात को हमारे एडवोकेट्स ने समझाने की कोशिश की। एक बार एग्री भी दिखे थे, उन्होंने ये कहा था कि ठीक है स्टे का इनका। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो कपिल सिब्बल थे, नाटे बीएसटीसी की तरफ से नहीं थे, कपिल सिब्बल राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से थे। और इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कोर्ट में, अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ था तो उनको पता भी है। और उन्होंने ये कहा कि ये मामला थोड़ा सा, एक बार भर्ती प्रक्रिया का कोई बड़ा नहीं है और टाइम लगेगा भर्ती प्रक्रिया में। तो उन्होंने इस बात को स्टे देने के लिए थोड़ा सा
उन्होंने ये कहा चलो कोई बात नहीं, भर्ती पूरी कोर्ट के निर्णय अधीन रहेगी, एसएलपी के अधीन रहेगी, इस प्रकार से बात को हमारी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाया था। एवार ने भी, हमारे सुपर सीनियर एडवोकेट ने। तो जहां तक कमियां थी, कई लोगों को ये लगता है कि हाँ कमियां थी या नहीं थी, लेकिन कमियां ये रहती है कि दोस्तों हमारा लक नहीं था, बस बात इतनी है। लेकिन भर्ती में बीएड जीतेगी, बीएड कमजोर नहीं है, हारा नहीं है, बीएड जीतेगी। आज ना तो कल मैं आपको कह रहा हूं, बीएड का मजबूत पक्ष है, हर मुद्दों पे बहस हुई थी। और सर एक चीज मैं देवेश बीच जी। में कहना हाँ हाँ, चाहूंगा बोलिए बोलिए मुकेश जी। कि अभी तक जो जितने भी साथी हैं, एक बात ध्यान ध्यान से सुने कि कि अग, अगर उनको नियुक्ति दे दी जाए चाहे कुछ भी हो जाए, भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम केस जीतते हैं तो हमारे अपने को साथ नियुक्ति एक बार मिलेगी। जय सिंह जी जुड़े हैं। जय सिंह जी पूरा केस को देख रहे हैं, यूपी से हैं। और स्वागत है जय सिंह जी। राजस्थान के तमाम युवा सुनना चाहता है क्या हुआ कोई केस में और किस प्रकार से आगे की प्रोसेस हो सकती है। आप एक सारी मिनट बातें जरा मैं रखें। लीड जय कनेक्ट सिंह कर। जी यूपी से हैं और हमारे एवार को सारा ब्रीफ वगैरह ये चीजें इनकी है। जी मैं जय सिंह अभी जी। लीड कर। बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। बोलिए एक्चुअली बोलिए, आज आवाज आ जैसे रही है ही आपकी। हियरिंग। अच्छा अच्छा। सभी साथियों को नमस्कार। एक्चुअली आज जैसे हियरिंग स्टार्ट हुई, मैं थोड़ा बस में था, मैं ट्रेवल कर रहा था, लेकिन पूरी सुनवाई लगभग मैंने सुनी है। सुनवाई में जैसे जो हमारे वकील साहब आए थे, उन्होंने अपना पक्ष जी ये मजबूती सुंदरम। से रखा। कुछ, हाँ, कुछ लोगों को ये शिकायत बाद में हो गई थी, मैं देख रहा था कि वकील आए, इतनी देर बहस किए, ये किए वो किए। देखिए, जो भी वकील आता है उसको आप ब्रीफ चाहे 1 घंटा करें, चाहे 2 मिनट करें, चाहे 4 घंटा करें, उसके एक सिनाप्सिस होती है, उसके एक नोट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बहस करता है और बहस में मजबूत से मजबूत पॉइंट रखता है। जितना भी वकीलों से हो सकता था उन्होंने अपना पक्ष रखा। रखने के बाद में, उसके बाद में जो है सिंपल जी का सुना गया। लेकिन मतलब जो जज साहब विनीत सरन जी थे, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में भी विनीत सरन जी थे, तो वहां पे मेन ललित साहब सीनियर थे। तो विनीत सरन बार बार यही क्वेश्चन रेस कर रहे थे, क्या मतलब 1 to 5 को पढ़ाने के लिए पीएचडी एलिजिबल है? दिस इज ए मैटर ऑफ स्टेट कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। तो विनीत सरन जी का मतलब जो मेरे को व्यू लगा जज साहब का, वो एक मतलब माइंड मेकअप करके बैठे हुए थे कि हमको मतलब ये देना है या ये करना है। उसके बाद जब सिंबल जी बहस कर रहे थे, सिंबल जी की भी उन्होंने सुनी, और फिर जो हमारी एनसीटी की एओआर थी उनकी भी सुनी। यहाँ पे एक कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी ये रही। कमजोरी देखिए टीम में नहीं रही। टीम मतलब जो भी राजस्थान की टीम थी, हमसे जो हो सकता था, टीम ने अपना बराबर वर्क किया है। हमसे भी हो सकता था जो भी वो भी मैंने सहयोग किया है। और जो सबसे बड़ी एक कमी ये रही कि जो मतलब रूल मेकिंग अथॉरिटी एनसीटी है, एनसीटी अपने एक एओआर के साथ में आती है, वो अपना सीनियर नहीं ला रही है। और कोशिश ये की जा रही थी कि एनसीटी की तरफ से सीनियर आए। अगर एनसीटी की तरफ से सीनियर आता तो हो सकता, क्योंकि रूल मेकिंग अथॉरिटी वो है, वो अपना मतलब गजट बचाती, वो वहां पे मतलब पॉजिटिव पॉइंट होता। लेकिन एनसीटी जो अपना एवार लेके आई, इससे मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब एनसीटी पता नहीं क्या करना चाहती थी या क्या की है, या एनसीटी जो भी है, जो मतलब रहा जैसे बीएड का पक्ष, हर मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं, हर पक्ष ये सोचता है हम बीएड कैंडिडेट हैं, हमारा हित प्रभावित है, वो कोर्ट जा सकता है। जितना भी मतलब यथास्थिति थी, प्रयास किया गया है और अंतिम निर्णय के अधीन भर्ती हुई, ऐसा कोई जजमेंट आया है अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे को अभी जो कॉल पे पता चला कि अंतिम निर्णय के अधीन ये भर्ती रहेगी। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन एनसीटी को यहाँ पे बहुत अच्छा पक्ष रखना चाहिए था। रही जैसे असलम भाई हैं, मुकेश हैं, आपके विशिन संघ हैं, देवेश, वो क्या नाम है, हाँ दिवेश देवेश जी। हैं, ये लोग भी बराबर लगे हुए थे कि अच्छी से अच्छी ब्रीफिंग की जाए। और जो भी संभव प्रयास हो रहा था किया गया। अगर उसमें कोई आक्षेप लगाता है कि मतलब जो है टीम ने वर्क नहीं किया है, या मुकेश चिंपा ने कहीं नहीं किया, या असलम ने नहीं किया, या देवेश ने नहीं किया, देखिए जब हित प्रभावित होता है, जिसको लगता है कि मेरा हमें चीज नहीं आती, तो उसके मन में बहुत सारी मतलब उल्टे सीधे फितूर आते हैं। जब हमारी सुनवाई हो रही थी
फर्स्ट डे मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो हरीश साल्वे जी मतलब बहस करने आए थे, तो ललित जी बैठ भी नहीं पाए थे। बोले साल्वे जी अपेयर्ड फ्रॉम दिस केस, आई विल फर्स्ट आई न, पहले मैं सबसे पहले पिटिशनर का सुनूंगा, देन आई विल कॉल यू। तो लड़कों ने हम लोगों को बहुत सारे उल्टे सीधे सुनाए थे। तो ऐसा नहीं है, जिसका हित प्रभावित होता कहता है। तो इसमें जो भी लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगा सकते हैं हमारे हिसाब से कि मुकेश जिम्मेदार हैं या असलम जिम्मेदार हैं। जो भी कोर्ट हो या मैच हो, वहां पे एक पक्ष जीतता है तो एक पक्ष हारता भी है। जो भी संभव प्रयास हो सकता था किया गया है, आगे जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। डिपेंड जज साहब पे करेगा कि जज साहब के समझ में क्या आता है और जज साहब क्या जजमेंट देते हैं। उसमें कोई ये कहे कि अगर हम यहाँ वहां होते तो ऐसा कर देते, तो इसलिए टीम की कोई भी कमजोरी नहीं है, ना मेरे को लगी, ना मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि परसों टीम हमने कहीं भी पे हरीश भी साल्वे जी कमजोर को है। उतारने की कोशिश की थी, जय सिंह जी, हरीश साल्वे जी हाँ, को, हरीश लेकिन साल्वे जी को, हरीश साल्वे जी बिजी थे। हाँ, हरीश ये तो साल्वे आपको को ही पता है। उतारने की बात हुई थी, मेरे पास बात आई थी, क्योंकि वो अमेजॉन का केस चल रहा है, तो सारे सीनियर वहीं पे बिजी हैं ज्यादातर। वहां पे उनको करोड़ों रुपया पैसा मिलता है, इसलिए हरीश साल्वे जी अपेयर नहीं हो पाए हैं। तो सर एक कुल मिला एक, एक जुला सवाल के आ रहा है। अब कई साथी ये बोल रहे हैं कि मुकुल रोहतगी जी नहीं आए, कि आप लोगों ने किया नहीं, ये नहीं। तो ये थोड़ी आप देखिए कहिए। देखिए मैं एक्चुअली आप चलिए मैं ही बता देता हूँ जो स्टेटमेंट जो है। जैसे मुकुल रोहतगी जी हैं या पीएस पटवालिया जी, टीम ने मुकुल रोहतगी जी को हायर किया था, लेकिन जो पिछली डेट थी उस डेट के अकॉर्डिंग मुकुल रोहतगी जी हायर हुए थे। आज की डेट में उनके पास पहले ही केस थे, इसलिए मुकुल रोहतगी ने शुरू में ही शायद मना कर दिया था, तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया था आपकी टीम के द्वारा। और और जो भी वैसे मतलब सीए पिछली सुंदरम भी सुनवाई के शानदार थे। हिसाब से भी जी, सीए सुंदरम भी शानदार थे, उन्होंने शानदार बहस की है, ऐसा नहीं है। नहीं बहुत अच्छी बहस, बहुत अच्छी की थी। और देखो दोस्तों, मजबूरी में हमें ऐसे एडवोकेट्स के 1.5 गुना के रेट मांगे तो भी देना पड़ता है, और वो की है हमने। हर प्रकार से हर प्रकार से कोशिश की है, टॉप से टॉप एडवोकेट को ढूंढने की कोशिश करी है। लेकिन जो अमेजन और बाजार, वो बिग बाजार वाला जो केस था, बड़ा केस था, उस केस में सारे सारे सुपर सीनियर वहां पे व्यस्त थे। उस वजह से ही हरीश साल्वे जी नहीं आ पाए, वरना आपके लिए आज हरीश साल्वे जी भी उपलब्ध होते। लेकिन ऐसा नहीं है देखिए कि। टीम जी जी। टीम जी जी ने बोलिए। कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा है कि मतलब टीम ऐसा नहीं कि टीम ने मतलब 3-4 दिन से टीम बराबर लगी हुई थी, बराबर मैं भी लगा हुआ था। आप लोगों में तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारा 69,000 का केस चल रहा था उस समय तो सब ऑनलाइन होता था, हम लोग तो लखनऊ से बैठ के करते थे। तो और सबसे अच्छी बात तो ये है, इस समय जो है सारी टीम जो है आपकी आधी ज्यादा टीम दिल्ली पड़ी हुई थी। अगर कोई ये कहता है कि राजस्थान टीम ने वर्क नहीं किया है तो ये गलत बात है। घर से बाहर निकलिए, फिर देखिए कितना बर्डन झेलना पड़ता है। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है, टीम बराबर वर्क कर रही है। देखिए अब फिर जज का व्यू है, जज क्या व्यू बना के आया है, जज के व्यू के आगे किसी की नहीं चलती है। एक लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन को अच्छे से समझाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन का मतलब है पूरी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। अगर सुप्रीम हम्म कोर्ट का जो आदेश अगर बीएड के हद में आ गया, तो अगर कोई बीएसटीसी की तो नियुक्तियां भी बिल्कुल होती है तो वो भी हट जाएगी। व्यू भी हट जाएगी। जी जी। देखो सर, इसमें एक क्लियर मैं करता हूं, क्लियर चीज क्या वीडियो ऑन है करो कि मुकेश जी। अगर अगर हम जीतते हैं इस केस में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन का मतलब है कि सरकार ये नहीं बोल सकती कि हमने सीट भर दी और आगे वाली भर्ती में लागू करेंगे। इसी भर्ती में उनको चाहे बिल्कुल। पोस्ट क्रिएट करनी पड़े या फिर उनको हटाना पड़े उनको, तो उनको नियुक्ति मिलेगी। अगर पोस्ट क्रिएट करते हैं तो बीएड वालों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरिट नीचे आएगी, क्योंकि जो मेरिट बीएसटीसी की रही है वही मेरिट बीएड वालों की रही है। उससे नीचे रहेगी फिर। सही बात है। इससे रिगार्डिंग एक जी। मैटर बता देते हैं। हमारे यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही, जिसमें आरक्षण में कुछ गड़बड़ी हुई। पूरी की पूरी 69,000 भर्ती में 68,000 लगभग सीट कंप्लीट हो गई। उसके बाद भी सरकार ने 6800 की लिस्ट अलग से जारी की है। उसमें लगभग नहीं 5400 सर, ओबीसी है और बचे वो हुए था एससी उसका। कैंडिडेट। सर 2012 में भी और हुआ ऐसा, हाँ क्रिएट हुई है सीटें यहाँ उसमें पे।
उसमें सिंगल बेंच में हियरिंग हुई थी, मैंने ही वकील को ब्रीफ किया था। उसमें सुपर प्रथम श्रेणी न्यूमेरिक पद व्याख्याता क्रिएट करने की बात। भर्ती परीक्षा राजस्थान में भी हुआ है 2015 वाले में, हाँ, 5% सुपर अलग से न्यूमेरिक सीटें दी पद है। क्रिएट करने की बात कही थी। उसमें बाद में एजी साहब राजी नहीं हुए कि यहाँ पे चुनाव चल रहा था। आज भी उसको जो है डबल बेंच में सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज किया गया था कि सिंगल बेंच का आर्डर क्वेश किया जाए। आज डबल बेंच में सुनवाई हुई थी, वहां पे कोई दूसरे वकील साहब सुनवाई कर रहे थे। क्योंकि मैं बाहर था इसलिए मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। ये इतना सुना है कि मतलब बहुत अच्छी सुनवाई है। जज भी इसी मूड में थे कि जब इन बच्चों का हित मांगा गया है तो इनको अलग से पद क्रिएट करने करके पद दिए जाएं। ऐसा कुछ हुआ है, डबल बेंच में ऐसा हुआ है। आर्डर क्या आता है तब देखेंगे, लेकिन मैं उस सुनवाई में था नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर पाया। जी जी, इसलिए राजस्थान में भी एक चीज हुआ और है, है। 2012 की भर्ती में हुआ है, और 2015 फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की भर्ती में हुआ है। उनमें अलग से पद सर्जित पोस्ट किए, क्रिएट शैडो हुए सर, पोस्ट बोलते राजस्थान हैं में भी उनको हुआ है, राजस्थान में। हाँ। हाँ, कोर्ट ऑर्डर आने के बिहार बाद। में बिहार में कोई एसआई की भर्ती है, वहां पे भी पद क्रिएट हुए हैं। ज्यादा पद भर गए थे, 1600 पद थे लगभग। 1400 या 1600 थे, 3500 या 3600 भरे गए हैं। जी जी हम्म तो ऐसा नहीं है, मतलब टीम आपकी लगी हुई। फिलहाल जो हो सकता था उसने किया गया, वो उतना किया गया है। बाकी देखा जाए, प्रयास किया जाएगा। और जी सर जी, एक चीज और है, बिल्कुल सही। इनको ये ये भी अगला। समझाइए कि हाँ भी, कि जो भी डिसीजन होता था, जो भी हम चाहे एडवोकेट करना हो, चाहे और कुछ करना हो, वो सारी चीजें कम से कम हम अपने 15 बंदों का ग्रुप है, सभी से पूछ के किया गया। चाहे उसमें बिहार वाले साथी हो, चाहे आप हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पंजाब के साथी हो, चाहे चाहे पश्चिम बंगाल से, चाहे राजस्थान के हो, 4-5 लड़के, कम से कम 15 जनों का ग्रुप है। जो भी चीज हुई है सभी से डिस्कस करके किया। चाहे एक कोई व्हाट्सएप एडवोकेट ग्रुप उतारना है। हो। उसमें मैंने टोटल नहीं देखे कितने हैं, लेकिन 12, 14, 15 लोग जो भी हैं वहां पे, ये लोग बराबर अपनी बात रखते थे। सीनियर के लिए पूरी डिस्कस होता था। और जब भी सीनियर ब्रीफ किया जाता था तो हमें लगता, आज भी मुकेश जी जुड़े थे शायद। मैं तो नहीं जुड़ पाया था, नहीं लेकिन सर, आज भी। आज आज फिजिकल ब्रीफिंग हुई थी। अच्छा, आज फिजिकल ब्रीफिंग हुई थी। जब भी इससे पहले ब्रीफिंग हुई तो मुकेश जी जुड़े रहते थे, मैं भी जुड़ा हूँ। और इसमें कोई वो कमी नहीं थी इस बार। और 2-3 दिन से प्रयासरत थे, लेकिन अब मतलब अगर यहीं पे भर्ती पे स्टे मिल जाता तो बात दूसरी थी। पूरा प्रयास किया गया भर्ती पे स्टे लिया जाए, लेकिन फिलहाल जज जो है गाइड नहीं हो पाए। तो इसके लिए क्या प्रयास हो सकता, देखा बाकी जाएगा एक चीज भविष्य। मैं बोल सकता हूँ, निराश होने की कहीं आवश्यकता नहीं है सभी साथियों को, क्योंकि एक चीज अपने पॉजिटिव हुई है कि राज्य सरकार भी ये नहीं बोल सकती कि बिल्कुल बिल्कुल। हमने पोस्ट भर दी, रे आगे वाली भर्ती में मौका देंगे केस जीतने के बाद। उनको इसी भर्ती में शामिल करना। अच्छा, पोस्ट क्रिएट करनी पड़े बिल्कुल केस चल रहा है, कई या कमेंट आ उनको। रहे हैं कि केस में कोई दिक्कत है क्या? कोई केस में दिक्कत नहीं है, केस एकदम नो डाउट चल रहा है। शुक्रिया यादव जी, आप अगली जुड़े, सुन। सारी बातें रखिए राजस्थान के युवाओं को, क्योंकि इस भर्ती को सबसे करीब से आप जानते हैं और वो आप बखूबी से रख सकते हैं। यूपी से जयसिंह जी यादव हमारे साथ जुड़े थे, और अभी कुछ और साथी भी हमारे, देवेश जी हैं धौलपुर वाले, आप मुख्य याचिकाकर्ता, दिन रात एक कर रखी है, वो भी जुड़े हुए हैं, और मुकेश जी छिंपा है ही। दोस्तों बात यह है कि कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के लोग आप लोगों के सामने बातें भी रखेंगे, आपकी बातों को गुमराह करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश है और आगे भी रहेगी। देवेश अगर जुड़ रहे हैं तो देवेश को सुनना चाहेंगे, मुकेश जी। मेरी आवाज सही तक पहुंच नहीं पा रही है देवेश जी के पास। चलो कोई बात नहीं, देखो दोस्तों जितने भी आप जुड़े हैं, अगर देवेश जी वापिस जुड़ते हैं तो मैं आप लोगों के बीच में बात रखूंगा। थोड़ा सा हाँ लक का काम होता है। मनोज पारिक भाई ने लिखा है कि किस्मत खराब है, किस्मत भी एक दिन समझेगी, और मैं मानता हूं कि हमारी जीत होगी, देर सही हमें न्याय मिलेगा। हाँ ये भी मानता हूं कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, लेकिन जितना हमारी तरफ से किया जा रहा है कोशिश,
क्योंकि ये भारत का जो देवेश जी जुड़ चुके हैं। देवेश जी, देवेश देवेश नहीं जुड़ पाए शायद, मुकेश जी जुड़े। ये भारत का न्यायपालिका है और न्याय पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पे, और देर सवेर हमें जरूर न्याय देगा। आगे क्या होगा, आगे हम जल्द हियरिंग के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसकी हियरिंग करवा के इस मामले को बखूबी से अपने जज साहब के सामने। देवेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है असलम जी, आ रही है। हम स्पीकर कैमरा ऑन करो और बात रखे, जी राजस्थान का असलम जी। युवा सुनना चाहिए। बताइए। म्यूट हो रहा है, म्यूट म्यूट हटाइए। आप माइक ऑन करो पहले। जब असलम जी, जो संघर्ष करता है उसी को पता रहता है कि संघर्ष क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। हमें पता है, मैं पिछले 15 दिन से यहीं दिल्ली में हूँ। कैसे रात के टाइम जाना, शाम को बस 8 बज रहे हैं, उनके पास जाना, किसी को फाइल देना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सारी पूरी मेंटेनेंस कैसे होता है केस का। तो सबसे बड़ी है कि टीम लीडर भी होना जरूरी है। वो असलम जी ने, मुकेश जी ने बाखूबी निभाया और साथियों ने सबने सहयोग भी बहुत अच्छा दिया। सभी राजस्थान के बीएड धारियों ने अभी अपनी आशा ना तोड़ें। अभी केस सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है और जो भी फैसला होगा वो आगे सरकार को, चाहे वो जगह नई क्रिएट करनी पड़े और शामिल करना पड़े, वो सरकार को करना पड़ेगा। आप चिंता ना करें, अपने पक्ष में फैसला ही है जहां तक है। और वो समय की हो रही थी कुछ मजबूरियां के, तुषार मेहता साहब उपस्थित नहीं हो पाए, ना ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित हो पाई थी। तो जल्दी अगली हियरिंग तक, जब तक ये केस तो दोस्तों समाप्त हो थोड़ा सा जाएगी तो बेड लग आया। जी जी बोलिए। हाँ, कंपनियों के केस चल रहे हैं। जहाँ तक है, एक भी सुपर सीनियर हमने छोड़ा नहीं था। यहाँ तक का दिल्ली का हरीश साल वे सबके पास गए थे, उनके कंपनियों केस लगे हुए थे कारपोरेट के। संभवतः अगली सुनवाई में कोई फ्री होंगे तो कोई ना कोई फिर आपको सीनियर लेके आएंगे और जो भी संभव प्रयास होगा असलम जी का और हमारी टीम का बीएड के लिए करेंगे और बीएड जीतेगी। और जीतेंगे। वो जो कुछ अपवाद होते हैं ना असलम, तो जो हर जगह अपवाद होते हैं, उनकी तो कोई नहीं। लेकिन जिस दिन हम केस से जुड़े थे, यही लेके चले थे, कर्मंडे बात करने से माँ फलाचे कदाचन है। हमने कल की इच्छा नहीं की थी, कर्म किया था बीएड के लिए और आज भी करेंगे, कल भी बीएड के लिए लड़ेंगे और संभवतः बीएड जीतेगी। जो तथ्य हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और पंडित और और भी हैं। एक बार जो टीम पे उंगली उठाते हैं उन लोगों की मैं कहना चाहूंगा, जो मुकेश जी का एक बार फोन उठा के देखें तो वैसे ही मेंटल हो जाएगा। इतने फोन आते हैं, इतने मुकेश जी मैनेजमेंट। ने बहुत मेहनत की दोस्तों। मुकेश जी ने इतने फोन उठाए आप लोगों के, पूरे राजस्थान के एक एक व्यक्ति को जानकारी दी केस के बारे में। हमने एक 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 नेताओं के पास गए, इस मैटर को रखा, समझाया यहाँ पे राजस्थान सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से केंद्र की सरकार कर रही है, किस प्रकार केंद्र इस पे प्रभावित हो रहा है और कहाँ कहाँ पे बातें आई, वो सारी चीजें रखी। इस चीज में लाइव में मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन बताने के मजबूर हो रहा हूँ कि देवेश शर्मा 15 दिनों से दिल्ली में पड़ा है किसी दोस्त के यहाँ पे। 4 दिन उसके रूम पे गया, फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया। कई बार तो ऐसी भी हुई है कि रात को 9-10 बजे जब एडवोकेट के चैम्बर से देवेश निकलता है, उसके बाद में उसको हमारे जो साथी, जो बीएड धारी है, जो पिटिशनर है, जिनको हमने फ्री में पिटिशनर बनाया, ऐसे भी लोग हैं। मेरे साथी है एक दोस्त जो ये कह रहा था कि दिल्ली में आ जाना असलम भाई, वहां पे तुम्हें रहने की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। लेकिन 2 दिन बाद में वो भी एक गया, क्योंकि हमारे पूरे दिन रात रात को वो उसको पढ़ना होता था और हमें केस पे वर्क करना होता था। तो वो बंदे ने ये कह दिया कि मैं तो यार गांव आ गया, चाबी मेरी साथ आ गई, मैं रूम नहीं दे सकता। बहुत सारी चीजें इस प्रकार की बातें होती है, जब आप घर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। और अभी तो गर्मी आनी स्टार्ट हुई है ना, सर्दियों के टाइम में असलम जब जी, रात्रि के टाइम में आप इस चीजों को फेस करोगे तो बहुत बड़ी बात होती है। और मुकेश जी, एक और बड़ी बात, उनकी जब आप लोगों को ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर दूर मुकुल रोहतगी जी को ये फाइल दे के आओ, उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट दे के आओ, लेके भागता है। वहां पे डॉक्यूमेंट उसको सेंड नहीं करना, लेके जाना पड़ता है। वो उसको पहुंचाओ, ये पकड़ाओ, वो करो। लेकिन लोगों को तो सिर्फ सवाल उठाना आता है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ अपनी बातों पे यकीन नहीं है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, गलत लिख सकते हैं। एक एक दो बंदे। सर जी जी। बीच में एक बात कहना चाहूंगा। जो हम्म। साथी सवाल उठा रहे हैं उनको मैं एक जवाब दूंगा कि देखो सर, अगर आपको सवाल उठाना है ना तो सरकार के खिलाफ उठाइए, क्योंकि अभी तक जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन है। इससे अच्छा जाके अपन एक धरना करें मचा दो बढ़िया सा, हंगामा। सारे आ जाओ वहां पे।
सरकार को सवाल बोले तो सरकार कि के खिलाफ जब तक निर्णय नहीं आता नियुक्ति ना करें इनकी। सरकार के खिलाफ रहा है कि सरकार ने कोई इन नहीं बीएड आएगा। धारियों को उनके खुद के पंचायती राज एक्ट 1996 संशोधन 2010 के 266 एक में लिखा हुआ था कि हम एनसीटी के योग्यता एनसीटी के नियम से मानेंगे। उन बीएड धारियों के लिए राजस्थान ने जब मना नहीं किया, जब बीएड जी असलम जी की टीम ने बीएड को फॉर्म भरवाए थे, आज भी वो टीम लड़ी हुई है। तो सरकार से सवाल उठाइए, गहलोत सरकार के मंत्रियों विधायक से सबसे जवाब मांगिए कि तुमने खुद के रूल से बीएड को शामिल क्यों नहीं किया था उस टाइम। नहीं जवाब की जरूरत नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएलए उनसे जवाब मांगिए। अगर बीएड वाले सारे मिलके एक बढ़िया धरना करें तो इससे क्या होगा कि सरकार उनकी नियुक्ति रोक सकती है कुछ दिन, जब तक बीएड का फैसला ना जाए। अगर लड़के साथी तैयार है तो मैं तैयार हूं आगे। आप लोग हिम्मत करें, सवाल उठाना तो अपने हक के लिए उठाए, साथ आए, लड़े, क्योंकि जो लड़ेगा वो जीतेगा। संघर्ष में हमेशा ही जब संघर्ष करोगे तभी जीत मिलेगी। आप घर बैठे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं इस प्रकार की। नहीं सर, मुझे पता है मैं सवाल तैयार कोई हूं। नहीं उठा रहा है, जो हमारा साथी है वो नहीं उठा रहा। कई लोग असलम आप लोगों को गुमराह गुमराह करेंगे। करते हुए करेंगे। असलम जी एक सेकंड, असलम जी वो दिन याद है मुझे आज भी, जब उस दिन वहां पे 22 गोदाम पे लोग बुलाए थे बीएड धारी, कितनी संख्या में पहुंचे थे। उन लोगों को जो उंगली उठाते हैं जी जी। उनके लिए तो मैं बोल नहीं अभी आ जाओ, अरे अभी वो 22 गोदाम क्या हो, सही समार्क आ जाओ। सरकार को बोलेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया के दिन है, सुप्रीम जी कोर्ट जी के निर्णय के दिन रखी गई है, तब तक आप इसको आप रोकें। मैं तो सभी साथियों से बीएड वालों से आग्रह करना चाहूंगा आगे हम अर्ली कि हियरिंग आप आए। एप्लीकेशन लगाएंगे। हम इस केस को लड़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं। सरकार ये नहीं कह सकती कि आगे वाली भर्ती में बीएड वालों को शामिल कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है सब्जेक्ट टू एसएलपी। ये जो पूरा केस है उसने एसएलपी पे कर दिया है। न्याय की उम्मीद बिल्कुल हम लगाए बैठे थे। 15 तारीख को हमें पूरी उम्मीद थी, हमने पूरी कोशिश की। दोस्तों हर जगह से टूटे इस मैटर में। पहले एक का एक हरीश साल्वे जी ने मना किया। आप लोगों को पता नहीं है हम पे क्या बीती, हमारी टीम पे क्या बीती। हरीश साल्वे जी के बाद पटवाले जी का, तुषार मेहता का नहीं आना, ऐश्वर्या भाटी का नहीं पूछना, इसके अलावा जो ये नरेश कौशिक जी का नहीं पूछना, नरेश कौशिक जी भी उपस्थित नहीं थे, उनके बेटे का आज पूछा गया। बहुत सारी चीजें एक का एक हमने टीम खड़ी की। लेकिन टीम अगर किसी प्रकार से, क्योंकि जब दिक्कत आती है ना दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरी कमी, किसी प्रकार से कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दिक्कत एक साइड से नहीं है, ईश्वर को जो मंजूर था उसी के अनुसार कार्य हो रहा था। लेकिन बहस शानदार की थी हमारे एओआर तक ने बहस की, घंटे भर तक तभी बहस चली थी। सर अभी भी देखो, मैं एक चीज लास्ट एक बात दोबारा करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है केस में। अभी भी अपन जीतेंगे और जीतेंगे तो सबको नियुक्ति मिलेगी। जो साथ जिन लोगों ने साथ दिया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो साथ दिया, जो साथ है, उनके लिए शुक्रिया। जो खिलाफ थे पहले भी थे, आज भी है, उनसे कोई हाँ आप किसी भी एडवोकेट से ये बात पढ़वा सर लेना मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो हमने पिछले कल में ऑर्डर और में परसों में स्पष्ट तौर से एक भी ले इंडिया रखा का सीनियर सीनियर है। सीनियर सीनियर एडवोकेट नहीं छोड़ा अगर आप जिससे बात नहीं की। केस जीतते, कई बार क्या होता है, सरकार क्या करती है, सिंगल बेंच का राज्य। शायद असलम जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो चला है, हो सकता है।